यह कहानी है 32 साल के एक युवक की, जिसका नाम था आदित्य। आदित्य एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था और अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। वह एक कोचिंग टीचर था जो 11वीं और 12वीं के बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था। आदित्य के पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसके पढ़ाने का अंदाज बच्चों को पसंद आता था, इसलिए उसके पास कुछ चुनिंदा अच्छे स्टूडेंट्स भी थे। वह सप्ताह में 3 दिन एक नजदीकी कस्बे बेलापुर जाकर वहां के कोचिंग सेंटर में क्लास लेता था। बेलापुर से उसके घर का सफर करीब आधे घंटे का था। आमतौर पर वह हर दिन रात 8:30 की लोकल ट्रेन से घर लौटता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन उसके स्टूडेंट्स की परीक्षा थी, इसलिए वह उन्हें थोड़ा और समय देना चाहता था। इसी वजह से वह कोचिंग से देर से निकला। रात के करीब 11:15 पर वह बेलापुर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन लगभग सुनसान था। बस 2-3 लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। आदित्य ने अपनी मां को पहले ही फोन कर दिया था कि आज थोड़ी देर हो जाएगी। वह स्टेशन के एक कोने में खड़ा था और अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जब लास्ट ट्रेन आई तो वह उसमें चढ़ गया। ट्रेन के उस कोच में सिर्फ वही और एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। आदित्य खिड़की के पास बैठ गया, आंखें मूंद ली और सोचने लगा कि कैसे आज का दिन थका देने वाला रहा। कुछ समय बाद जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो वह दूसरा यात्री उतर गया। अब पूरी बोगी में सिर्फ आदित्य रह गया था। उसने बाहर झांका तो देखा कि एक लड़की खिड़की के पास खड़ी है और उसे एक तक घूर रही है। लड़की देखने में कम उम्र की लग रही थी, लगभग 18-19 साल की। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें खाली और निर्जीव थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मानसिक रूप से अस्थिर हो। आदित्य को थोड़ी असहजता महसूस हुई, इसलिए उसने उसे इशारे से हटने को कहा। लड़की वहां से हट गई, लेकिन अगले ही पल वह ट्रेन में चढ़ गई और आदित्य के सामने वाली सीट पर बैठ गई। अब आदित्य पूरी तरह से चौंक चुका था। पूरी ट्रेन में कोई नहीं और अब उसे इस अजीब सी लड़की के साथ अकेले सफर करना था। लड़की लगातार उसे घूरे जा रही थी। आदित्य ने उससे कहा, देखो, तुमको कहां जाना है? अकेले इस वक्त क्यों घूम रही हो? लड़की बोली, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सबने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन तुम अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? आदित्य ने घबरा कर कहा, तुम्हें घर जाना चाहिए। यह समय ठीक नहीं है अकेले बाहर घूमने का। लेकिन लड़की उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। अचानक वह खड़ी हो गई और बोली, मैं बहुत अच्छा नाचती हूं, देखना चाहोगे? और फिर वह बोगी के बीच में नाचने लगी। उसका नाच डरावना था। उसके हाव भाव, उसकी आंखें, उसका चेहरा, सब कुछ जैसे किसी प्रेतात्मा जैसा लग रहा था। आदित्य घबरा गया। उसने सीट से उठकर ट्रेन के दूसरे कोच में जाने की सोची, लेकिन तभी ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई। लड़की नाचते नाचते ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंच गई, जहां वह अचानक लड़खड़ाकर एक लोहे के पोल से टकरा गई और ट्रेन के फर्श पर गिर पड़ी। उसकी एक तेज चीख सुनाई दी। आदित्य भागकर उसके पास पहुंचा तो देखा कि उसके सिर से खून बह रहा था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत हो चुकी हो। आदित्य बुरी तरह डर गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। फोन करने के लिए नेटवर्क नहीं था और ट्रेन किसी सुनसान ट्रैक पर भाग रही थी। उसने जल्दी से अगले स्टेशन तक पहुंचने का इंतजार करना शुरू कर दिया। स्टेशन आने तक उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। जब अगला स्टेशन आया तो वह लड़की को वहीं छोड़कर दूसरे कोच में भागा। दूसरे कोच में थोड़े यात्री थे, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ। उसके दिमाग में उस लड़की की आंखें और उसकी चीख गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक सुनसान जगह पर अचानक रुक गई, शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण। कोच में अंधेरा हो गया। बाहर चारों ओर घना जंगल और गहरा सन्नाटा था। आदित्य का गला सूखने लगा। उसने सोचा कि वह ट्रेन से उतरकर अगले डिब्बे की ओर भागेगा, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा, ट्रेन चल पड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी। आदित्य ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गया और ट्रेन उसे छोड़कर चली गई। अब वह उस सुनसान जंगल में अकेला रह गया था। चारों ओर सिर्फ रेल की पटरी और खंठीली झाड़ियां थीं। वह रोशनी की तलाश में आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूरी पर उसे एक परछाई दिखी। जैसे जैसे वह पास गया, वह परछाई एक लड़की की आकृति में बदलती गई। वह वही लड़की थी, ठीक वैसी ही जैसे वह ट्रेन में थी। वह फिर से नाच रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन था।
आदित्य पीछे हटने लगा। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वह भाग रहा था। उसकी सांसें फूल गई थीं, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, लड़की वहां भी थी, ठीक उसके सामने। अब उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते? आदित्य चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंची। उस रात आदित्य फिर कभी अपने घर नहीं लौटा। अगली सुबह जब ट्रैक पर गश्ती पुलिस आई, तो उन्हें रेल की पटरियों के पास आदित्य का बैग, उसका फोन और कुछ खून के धब्बे मिले। लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। उसके माता पिता ने बहुत ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कहा जाता है कि उस रात जो लड़की ट्रेन में मरी थी, वह कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी आत्मा उस ट्रेन में भटकती है। उस दिन के बाद जब भी कोई ट्रेन उस सुनसान ट्रैक से गुजरती है, कई यात्री कहते हैं कि उन्होंने एक लड़की को नाचते हुए देखा है, या ट्रेन के बाहर पटरियों पर चलते हुए अकेले खड़े। कुछ महीनों के बीत जाने के बाद भी आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। उसके माता पिता की आंखों से आंसू सूख चुके थे, और गांव में हर कोई अब उसे एक भूतिया किस्से की तरह सुनने लगा था। लोग अब बेलापुर वाली उस आखिरी लोकल ट्रेन को भूतों की ट्रेन कहने लगे थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें उस ट्रैक पर एक लड़की सफेद कपड़ों में नाचती हुई दिखती है, कभी गुनगुनाते हुए, कभी जोर से रोते हुए, और कभी सिर्फ खामोश खड़ी हुई अंधेरे को घूरते हुए। रेलवे विभाग ने कुछ समय बाद उस रूट की रात की आखिरी ट्रेन को बंद कर दिया, लेकिन हादसे यहीं नहीं रुके। एक दिन आदित्य की कोचिंग में पढ़ने वाला एक पुराना छात्र राहुल उसी कस्बे में एक शादी में शामिल होने आया। उसे आदित्य की कहानी याद थी। वह ट्रेन से उसी सुनसान स्टेशन तक गया जहां आखिरी बार आदित्य को देखा गया था। वह रेलवे ट्रैक की ओर देखने लगा और वहीं एक बेंच पर बैठ गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके करीब आ रही हो। तभी राहुल को हल्की सी आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने चौंक कर देखा। एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा उतना साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें वैसी ही थीं जैसी आदित्य ने बताया था। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती रही। मैं बहुत अच्छा नाचती हूं, देखोगे? और फिर वही नृत्य, वही अजीब सी हरकतें, वही पागलपन। राहुल डर से कांपने लगा और दौड़ने लगा। उसने रेलवे ट्रैक छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त अंधेरा और कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत ठंडा, बर्फ जैसा। तुम मुझसे डरते क्यों हो? सब मुझसे डरते हैं, राहुल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे उस सुनसान ट्रैक में गुम हो गई। अगली सुबह लोग राहुल को बेहोश हालत में ट्रैक के पास पाते हैं, और वह लगातार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वो लड़की मुझे भी ले जाती अगर मैंने भागने में देर की होती। डॉक्टरों ने बताया कि राहुल को मानसिक सदमा पहुंचा है। वह पहचान तक भूल चुका है, बस वही एक लाइन दोहराता रहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? इसके बाद कई लोग उस ट्रैक पर गए। किसी ने भी साहस नहीं किया वहां देर तक रुकने का। स्थानीय लोग मानते हैं कि आदित्य के गायब होने के बाद उस पागल लड़की की आत्मा अब उस ट्रेन और ट्रैक पर भटकती रहती है, जिसे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, और अब वो हर उस इंसान से प्यार की भीख मांगती है जो उस रास्ते से गुजरता है। अब सरकार ने उस रूट को पूरी तरह बंद कर दिया है। रेलवे स्टेशन वीरान है, पटरियां जंग खा चुकी हैं, और खंडहर बन चुके उस स्टेशन की इमारत में रात होते ही किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं अगर आप रात के ठीक 11:45 पर उस बंद प्लेटफॉर्म पर जाकर कहें मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कोई आपको जवाब देता है अब तुम कभी लौट नहीं पाओगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो लड़की अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, वो बदला लेने वाली शक्ति बन चुकी है, और जो उसकी आंखों में झांकता है वो फिर कभी अपने आप में नहीं रहता। क्या आप उस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? उस स्टेशन को बंद हुए 3 साल हो चुके थे। ट्रेन अब उस रूट से नहीं गुजरती थी, और उस सुनसान पटरी को अब शापित ट्रैक के नाम से जाना जाता था। लेकिन लोगों के दिमाग में आदित्य और उस रहस्यमयी लड़की की कहानी अब भी जिंदा थी। एक रात एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाला यूट्यूबर रोशन मिश्रा अपने 2 साथियों के साथ कैमरा और उपकरण लेकर उस स्टेशन पर पहुंचा। उनका इरादा था उस पटरियों की भूतिया कहानी का सच दुनिया के सामने लाना। रात के ठीक 11:30 पर उन्होंने स्टेशन पर कैमरे लगाए, लाइट्स चालू की और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की।
रोशन ने कैमरे की तरफ देखा और बोला, दोस्तों, हम अभी उस जगह पर हैं जहां सालों पहले एक युवक आदित्य अचानक गायब हो गया था और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है और साथ ही उस रहस्यमयी लड़की की जो आखिरी बार उसके साथ देखी गई थी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 11:45 का समय छुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी। उनके कैमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी। कैमरे का फोकस खुद ब खुद रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर घूम गया और तभी वहां दिखाई दी वही लड़की, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ, गहरी काली आंखें और बिल्कुल शांत चेहरा लिए वो पटरी के पास खड़ी थी। बस एक तक कैमरे को देखती रही। रोशन और उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि लड़की धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रोशन ने डर के मारे कैमरा छोड़ दिया, लेकिन कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया, हर सेकंड। लड़की ने पास आकर धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? उसके बाद जो हुआ वो कभी पूरी तरह से नहीं बताया गया। अगले दिन पुलिस को स्टेशन के पास तीनों लड़कों के कैमरे और उपकरण मिले, लेकिन तीनों में से एक भी नहीं मिला। कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज के आखिरी सेकंड में वो लड़की पटरी के बीच खड़ी होकर धीरे धीरे हवा में घुलती हुई दिखाई देती है और फिर अचानक स्क्रीन काली हो जाती है। एक और लड़का जिसका नाम था वीर इस कहानी को अफवाह समझता था। वह एक रेलवे कर्मचारी का बेटा था और रेलवे स्टेशन की देखरेख में सहायता करता था। वीर को डर पर यकीन नहीं था। एक दिन उसे पुरानी फाइलों के बीच एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मिली जिसमें एक लड़की ट्रेन के सामने खड़ी थी। वीर ने गौर किया कि वो वही लड़की थी जिसके बारे में सबने कहानियां सुनाई थी। उसे झटका तब लगा जब उसने तस्वीर के नीचे लिखा पढ़ा, नीरा 1942 को इस स्टेशन से आत्महत्या की थी। प्यार में ठुकराई गई एक लड़की जिसने ट्रेन के नीचे कूदकर जान दे दी थी।